आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन स्क्वायर अपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए जी। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक्चुअल में क्या होता है। हमारे पास चार टर्म होते हैं। सबसे पहले डायग्राम में बना लूंगा आपको। एक होता है ऑल, फिर हमारे पास दूसरा टर्म होता है नो, फिर होता है सम और होता है सम। फिर फोर टर्म्स हमारे पास होते हैं। ऑल को हम ए से डिनोट करेंगे, फिर नो को हम ई से डिनोट करते हैं, सम और को ओ से डिनोट करते हैं और सम को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जानना है कि सबके बीच में कुछ संबंध होता है, एक रिलेशनशिप होता है क्योंकि सारे प्रपोजिशन। तो यहाँ से सबसे पहले ऊपर में आपको कॉन्ट्री रिलेशनशिप तो बोलते हैं कॉन्ट्री। दूसरे के नीचे वाले को बोलते हैं सब कॉन्ट्री। सब कॉन्ट्री तो बोलते हैं सब अल्टरनेट। यहाँ पे होगा सब अल्टरनेट। अब बस ये क्या, ये ब्लॉक देख रहे हो यहाँ से यहाँ, और ये जो क्रॉस का साइन तो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी। इधर से भी कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। चाहे आप ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर आओ। ठीक है। जो क्रॉस बन रहा है ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म इनके बीच। पहले डायग्राम सब लोग बना लो, फिर आगे हम लोग फिर डिस्कस करें। ठीक है। फिर से लेके बैठो, फिर कैसे समझ में आएगा। वीडियो तो ये चार टर्म एक एक करके डील करते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। चारों टर्म है, समझ में नहीं आएगा लेकिन आपको। आपका आप क्या तैयारी कर रहे हो? जी, जो आया कर पुलिस का। ये ना सिलोनिज्म का पार्ट, सिलोनिज्म में आता है ना। ज्यादातर लेट स्टेज के एग्जाम में आता है। हाँ, देखिए काम कैसे करते हैं। हम बोलेंगे सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी का। कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म जो होता है आपका ऑल और सम नॉट के बीच में, और मिलता है सम और नॉट के बीच में। उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, व्हेन वी से बोथ थिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी इज रिलेशन।
when both cannot be together. Not be on what as far as जब दो दोनों जो प्रपोजिशन है ठीक बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर दोनों एक साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं ध्यान में रखना हाँ, जब दो चीजें एक साथ सक्सेस नहीं होती तो दोनों एक साथ सक्सेस नहीं और ना ही दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है सर। हाँ ये दोनों एक साथ सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सकते हैं। ना तो एक साथ सत्य हो सकते हैं और ना वॉइस एक क्लियर साथ नहीं है सर। आपका वॉइस बार क्लियर नहीं, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस आ रही क्लियर नहीं आ रही सर। आप लोगों को आ मैं रही है सुन नहीं सर, पा रहा हूँ। नहीं आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर ये नहीं आ रहा था, अभी आपकी क्लियर आवाज है। अभी नहीं है अभी क्लियर है, नहीं आ रहा था इससे पहले। मैसेज करके बता दो कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। आवाज का दिक्कत है। हेलो आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं वॉइस सर क्लियर क्लियर। आ रहे हैं। वॉइस ना नेट नेट अगर स्लो होगा ना उधर का तो वॉइस नहीं आ रही होगी ठीक है। अगर नेट अच्छे से आ रहा होगा तो वॉइस आ रही है ठीक है। ठीक है चलो आ रहा है। तो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा वॉइस अगर अभी नहीं आ रहा हो ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोनों ना तो एक साथ सत्य होंगे ना तो एक साथ सत्य। जब दो चीजें एक साथ ना तो सत्य हो सकते हैं इसमें हमें संबंध दिखता है। आप देखो और की दिखता है सम नॉट के साथ सर हमको मिला और आपका का वॉइस, सम नॉट के हेलो और दूसरा नो का संबंध मिलता है सम के साथ। नो का संबंध किसके साथ मिलता है सम के साथ। तो ये दो चीजें आपको मिलती है तो नोट डाउन करना सर। इससे क्वेश्चन सबके और दिया सर रहेगा आपका आवाज गूंज रहा है। सम नॉट फॉल्स और सम नॉट को ट्रू मानेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। नो को अगर हम ट्रू माने तो सम जो है फॉल्स होगा और सम को ट्रू मानेंगे तो आपका नो जो है फॉल्स होगा अपोजिट। अगर ऑल को हम ट्रू माने तो सम नॉट ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा और अगर हम नो को हम ट्रू माने तो ये वाला फॉल्स। इसको ट्रू माने तो ये फॉल्स हो जाएगा इसको ट्रू माने तो ये फॉल्स हो जाएगा इस तरीके से चलता है। और को ट्रू माने तो सम नॉट फॉल्स होगा नो को ट्रू माने तो सम फॉल्स होगा अगर इसको ट्रू माने तो ये फॉल्स होगा इसको ट्रू माने तो ये फॉल्स। यही कॉन्सेप्ट है एक दूसरे के अपोजिट चलता है। बहुत दूर से बोल रहे हैं
हाँ वही मुझे भी लग रहा है आवाज थोड़ा गूंज रहा है सर आवाज, सा मतलब क्लियर नहीं आ रहा है जब बोल रहे हैं तो। जैसे खाली रूम में रह के जो बात करते हैं तो गूंजता है पूरे रूम में, तो क्लियर नहीं आता है, वैसे ही आ रहा था। मतलब कनेक्टिविटी ठीक से मोबाइल से ले रहा होगा इसलिए। यहाँ से बोल रहे हैं तो क्लियर वॉइस आ रहा है, थोड़ा जैसे बोर्ड के पास एक बार जाके बोल के देखिए तो। हेलो। हेलो। अभी आ क्लियर रहा आ है रहा है। आवाज? अभी क्लियर है ना? जी सर। जी। अब क्लियर आएगा। दोनों थोड़े- हाँ, चलो अब अभी ठीक आया ना? जी सर। हाँ चलो। तो कनेक्ट थोड़ा दिक्कत था कनेक्शन में। तो ये समझ में आया ना कॉन्ट्रोडिक्टरी कैसा होता है। जब दो चीजें एक साथ सत्य नहीं हो सकती, ना ही दोनों असत्य हो सकते। एक सत्य तो दूसरा गलत, दूसरा सत्य तो पहला गलत। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी सिस्टर मुझसे जेलस रखती है, फॉर एग्जांपल कि माय सिस्टर इज जेलस ऑफ मी बिकॉज आई एम एन ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मैंने क्या कहा कि मेरी सिस्टर मुझसे जलन रखती है, ठीक है। आप हो एक और आपके एक सिस्टर है। आप बोलते हो कि मेरी सिस्टर मुझसे जेलसी रखती है, ठीक है। हमने बोला कि मेरी सिस्टर मुझसे जेलसी रखती है। क्यों जेलसी रखती है? क्योंकि आई एम एन ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। आप बोलते हो कि मैं खाली एक लौता क्या हो, ओनली चाइल्ड, बच्चे हो अपने माता पिता से। अब दो बातें आ गई, या तो आपकी सिस्टर है और आप बोलते हो कि आप अकेले बच्चे हो अपने माता पिता से, एक लौते हो भी बोल रहे हो, और दूसरा चीज बोलते हो कि आपकी सिस्टर जेलस रखती है। तो एक साथ दो चीजें कैसे हो सकती है? अगर आप अकेले इकलौते हो तो आपकी सिस्टर कहाँ से आई, है ना। और आपकी सिस्टर अगर है तो इकलौते कैसे हुए, है ना। मतलब यहाँ पे एक बात ही सत्य होगा, या तो आपकी सिस्टर है मतलब इकलौते नहीं हो, या दूसरी बात कि आप इकलौते हो आपकी सिस्टर नहीं। तो इस तरीके से इसमें होता है, एक बात सत्य होगा तो दूसरा वाला असत्य होगा। दोनों एक साथ सत्य नहीं होंगे और दोनों एक साथ असत्य भी नहीं होंगे। ना तो ट्रू होगा एक साथ, ना तो फॉल्स होगा एक सही तो दूसरा गलत। इसी को बोलते हैं इफ वन इज डिटरमिन्ड द अदर वन आल्सो बी डिटरमिन्ड। एक असत्य है तो दूसरा भी असत्य हो जाता है, मतलब अनडिटरमाइन होता है। या हम इसको बोलते हैं एक की सत्यता दूसरे की असत्यता को दिखाता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, आगे हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अब दूसरा हम देखते हैं कॉन्ट्ररी। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, आप ध्यान में रखना। ऑल का सम नॉट मिलेगा, नो का सम मिलता है, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं कॉन्ट्री में क्या संबंध है। दूसरा टर्म होता है कॉन्ट्री का, ये ऊपर वाला कॉन्ट्री संबंध। कॉन्ट्री में देखिए कैसे होता है, जब इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशन हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन विच क्वालिटी इज डिफरेंट। जब दो ऐसे प्रीपोजिशंस जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं लेकिन क्वालिटी क्या होती है, अलग होती है, क्वालिटी में अंतर रहता है। और दूसरा चीज, दो प्रपोजिशन में ऐसा संबंध जब बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ध्यान में रखना, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, एल दो ट्रू टुगेदर, है ना, एक साथ, एल दो बोथ कैन बी फॉल्स।
बस ये एक लाइन में याद कर लो, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ असत्य हो सकते हैं। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्री संबंध कहते हैं। ठीक है, दो बातें, दो चीजें एक साथ सत्य नहीं हो सकती एट द सेम टाइम टुगेदर, बट बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर। दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, सत्य नहीं होगा, असत्य हो सकता है। ठीक, और मैंने क्या बोला? हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है, हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ठीक, बट डिफर इन क्वालिटी, डिफर इन क्वालिटी। क्वालिटी में क्या होता है? अंतर होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी मतलब गुणवत्ता में अंतर होता है, गुणवत्ता अलग होती है। ये बताऊंगा कि क्वालिटी क्या होता है, गुणवत्ता क्या होता है। क्वालिटी मतलब होता है किसी सेंटेंस का पॉजिटिव या निगेटिव होना। तो अगर एक जो है पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला निगेटिव होगा, दैट इज क्वालिटी। आप देखो इसमें ऑल है, ये वाला ऑल है, राइट। ऑल के केस में देखो, आपने देखा यहाँ पे यूनिवर्सल क्या है? पॉजिटिव है। और ये वाला केस कैसा? यूनिवर्सल निगेटिव है ना। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल निगेटिव, सार्वभौमिक नकारात्मक। और ये आपका सार्वभौमिक सकारात्मक, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। तो पहला वाला यूनिवर्सल पॉजिटिव है, दूसरा वाला निगेटिव। तो क्वालिटी में अंतर आया ना, ये तो पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा तरीके से निगेटिव है। तो इसी का निगेटिव और पॉजिटिव होना, दैट इज क्वालिटी। अंतर हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। इसी को बोला जा रहा है कि इनकी क्वालिटी में क्या होता है? अंतर होती है, भिन्नता होती है। ठीक, संबंध किसका मिलता है? ऑल का हमको नो के साथ में। तो जब भी ऑल रहेगा सामने लिखा हुआ मिलेगा आपको नो। बस एक संबंध आपको ध्यान में रखना, मतलब ए का मिलता है ई के साथ में संबंध। ठीक, ऑल और नो के बीच में एक संबंध मिलता है जब हम कॉन्ट्ररी की बात करते हैं। ऑल का नो से संबंध रहता है, याद रहेगा, इसको याद रखना। देखो, दो चीजें एक साथ सत्य नहीं हो सकती, सिंबल बना दिया मैंने। दो चीजें एक साथ सत्य नहीं हो सकती, बट असत्य हो सकते हैं। फॉल्स होगा दोनों एक साथ। सिंबल याद करना, इसी से बनेगा सारा क्वेश्चन। तो क्या संबंध है? ऑल का नो से संबंध। ठीक चलिए अगला देखते हैं हम, सब कॉन्ट्री। सब कॉन्ट्री इसी का अपोजिट होता है, ठीक अपोजिट होगा। तीसरा देखते हैं सब कॉन्ट्री, नीचे वाला। सब कॉन्ट्री में क्या होता है? उपविपरीत टर्म इसे हम बोलते हैं, जस्ट अपोजिट। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशन हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफर इन क्वालिटी। और क्या होता है इसमें? व्हेन बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बी ट्रू टुगेदर। का अपोजिट है, तो बोथ कैन बी, दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर। ठीक, बट दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। बस ये याद रखना, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। तब दो प्रिपोजिशन एक साथ सत्य हो जाएंगे, लेकिन दोनों एक साथ असत्य नहीं होते। सत्य हो जाएंगे, असत्य नहीं होगा। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्री संबंध कहते हैं। क्वालिटी में भिन्नता यहाँ भी होती है। एक देखो सम है, दूसरा जो है सम नॉट, है ना। एक है सम और दूसरा है सम नॉट। तो इसमें भी क्या है? आपका गुणवत्ता में अंतर होती है। इसमें संबंध मिलता है आपका सम का सम नॉट के साथ।
सम का संबंध मिलता है सम नॉट, मतलब अगर हम इंडिकेट करें तो आई का मिलेगा रिलेशन ओ के साथ, आई और ओ, आई का मिलता है ओ के साथ में संबंध। बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। ऐसे संबंध को हम सब कॉन्ट्ररी संबंध कहते हैं। ये तीसरा संबंध हुआ। तो याद रखना आई का ओ के साथ में मिलता है संबंध। और इसमें क्या होगा बताऊंगा आगे, पहले चौथा वाले भी पढ़ लेते हैं। तो इसके रूल्स बताऊंगा फॉल्स और ट्रू होने का। इसका थोड़ा सा अलग चलता है। एक्चुअल में क्या होता है बाद में बात करते हैं, पहले चौथा पढ़ लेते हैं, सब अल्टरनेशन। सब अल्टरनेशन चौथा। तो चौथा संबंध क्या कहता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशन, दो प्रपोजिशन में ऐसा संबंध जिसमें एक का सत्य दूसरे के सत्य को बताता है। ठीक है, एक का सत्य दूसरे के सत्य को बताता है। ट्रूथ ऑफ वन entails द ट्रूथ ऑफ another। रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रपोजिशन in which truth of one entails the truth of another। ऐसा संबंध दो प्रपोजिशन के बीच में जहां पे एक का जो सत्य है वो दूसरे की सत्यता को बताता है। ठीक, एक का सत्य दूसरे के सत्य को बताता है। एक का सत्य दूसरे के सत्यता को बताता है। बट नॉट इन वाइस वर्सा, लेकिन उल्टा ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट ऐड करना, बट नॉट वाइस वर्सा, लेकिन अपोजिट ऐसा नहीं होता, विलोमता ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन विलोमता ऐसा नहीं होता। अपोजिट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जब इसमें काम करेंगे तो एक का सत्य दूसरे के सत्य को तो बताएगा। एक भाग मान लो पूरा जो हिस्सा है वो बताएगा, उसके अंदर जो चीज मिलेगी कि अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है। हम बोलेंगे कि हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हमने बोला कि हम भारत में रहते हैं और बोलेंगे कि दिल्ली भारत का हिस्सा है, राइट, है ना, दिल्ली भारत का हिस्सा है, तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि भारत के अंदर ही तो दिल्ली आता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वो भारत के अंदर है, तो भारत का अंदर आता है दिल्ली, तो दोनों बात सत्य है। अगर बोलेंगे कि हम इंडिया में रहते हैं तो इसका मतलब हम दिल्ली में भी रह सकते हैं, दोनों बातें सत्य हो सकती है। एक ट्रू है तो दूसरा भी सत्य होगा। अब इसके रूल ऐसा होता है, पहले संबंध देख लो। ऑल का मिलता है सम के साथ में एक संबंध, और दूसरा मिलता है नो का सम नॉट के साथ में, इधर से भी सेम। तो आपको दो संबंध मिला, एक मिल गया आपको ऑल का इसके साथ में आई मतलब सम के साथ में, और दूसरा मिलता है आपको नो का संबंध, इससे मिलता है सम नॉट। ठीक है, ये हो गया ए, इधर हो गया ई, ये आपका आई और ये आपका ओ। ये चार संबंध आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सब अल्टरनेशन होता है। ऑल का मिलता है आई के साथ में, देखो ऑल का आई के साथ में, और नो का मिलता है सम नॉट के साथ। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे।
जब भी आल पूछेगा तो आप उसका अपोजिट देखना, उसका अपोजिट क्या होगा, सम होगा। ठीक, नो बोला जाएगा तो नो का अपोजिट क्या होगा, सम नॉट होगा। तो ये चार संबंध होता है, इसको ना अधीनस्थ बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है अधीनस्थ। लिख लिया क्या इतना सभी ने? अभी आएगा समझ में, अभी लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, बट बहुत इजी है। लिख लिया ना सभी ने? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से कुछ रूल्स और बचे हुए। जी चलो सर। मिटाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको ना क्लियर करता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा हो लगा। अब इसके कुछ बेसिक रूल जान लेते हैं तो बहुत काम आने वाले हैं अभी क्वेश्चन बनाते समय। चार बातें ध्यान में रखना। अगर देखिए ऑल, ठीक, ऑल अगर सत्य है, ऑल को अगर हम ट्रू माने, असत्य हमें क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी हमको देखना है। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है आपका, सम नॉट, मतलब कि ओ। अगर ऑल को सत्य माना जाए तो असत्य क्या होगा, सम नॉट। तो ये जो होता है आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, जो कंडीशन किस तरीके से होती है, ऑल को अगर सत्य माना जाए तो सम नॉट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। और यहाँ पर क्या है आपका, नो है सामने, ऑल को सत्य माना जाए तो नो क्या हो जाता है आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू है तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। और हम सब अल्टरनेशन देखें, ऑल को सत्य मान के, अगर हम ऑल को सत्य मानते हैं तो नीचे में जो मिलता है आपको आई, मतलब सम, अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाता है। तो तीन कंडीशन बनती है, हर एक का तीन तीन कंडीशन बनेगा जब उसको ट्रू मानोगे। ठीक है, तो हमने ऑल को ट्रू माना तो तीन कंडीशन बनी, नो फॉल्स हो गया, सम नॉट भी फॉल्स हो गया, और आपका सम जो है ट्रू हो गया, और ऑल तो ट्रू था ही। तो इसके इस तरीके से तीन क्या बनते हैं, तीन कंडीशन बनते हैं। तो इसी कंडीशन को आपको बनाना सीखना है। एक को ट्रू माना तो उसका अपोजिट तुरंत क्या कर दो, फॉल्स। उसके बाद उसके सामने वाला को कर लो, आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक सत्य दूसरा सत्य, ये सत्य है तो ये वाला भी ट्रू होगा। ठीक, पूरा डायग्राम बना रहा हूं मैं, छोटा हो गया। सम नॉट, ये हो गया ओ, दिस इज ई, दिस इज ए, दिस इज आई। ठीक, इधर पे कॉन्ट्री का संबंध है, कॉन्ट्री है ना। तो कॉन्ट्री संबंध में क्या होता है, ए को ट्रू मानो तो दूसरा वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ए को ट्रू मानो तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर इसको ट्रू माने तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्ट्री संबंध में ऐसा होता है। कॉन्ट्री में, सब कॉन्ट्री में क्या होगा, इसका अपोजिट चलता है। अच्छा, एक को ट्रू माना दूसरा असत्य, दूसरा को ट्रू माना तो इधर वाला असत्य, लेकिन इसके अलावा तीसरा जो कंडीशन होता है डाउटफुल का बनता है। डाउटफुल कब बनेगा, जब हम इसको फॉल्स मान के चलेंगे। अभी तो ट्रू मान के चला, तो ट्रू मानने पे सीधा सीधा है, इसको ट्रू मानेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसको ट्रू मानेंगे तो ये फॉल्स। लेकिन अब जब हम इसको फॉल्स मान के चलते हैं, ए इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो सामने वाला हो जाता है डाउटफुल। ये ध्यान में रखना, सामने वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ई को फॉल्स माने, अगर ई को अगर हम फॉल्स माने तो सामने वाला डाउटफुल हो जाएगा, और क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, अपोजिट।
ट्रू मान के चला तो सीधा सीधा चल जाता है, ये ट्रू तो वो फॉल्स, वो ट्रू तो ये फॉल्स। लेकिन जब हम इसको फॉल्स मान के चलते हैं ना, तब सामने वाला डाउटफुल हो जाता है। इसको फॉल्स माना तो ये डाउटफुल, इसको फॉल्स माना तो ये डाउटफुल। ठीक। दूसरा सब काउंट्री में क्या होगा, थोड़ा सा अपोजिट होता है इसमें। इसमें अगर हम सम को ट्रू माने, सम को ट्रू माने, ये फॉल्स नहीं होगा, ये डाउटफुल होगा। सम को अगर हम ट्रू मानते हैं तो ये वाला डाउटफुल हो जाता है। ठीक। और ओ को अगर हम ट्रू माने, मतलब सम नॉट को अगर हम ट्रू माने, तो आई वाला क्या हो जाता है हमारा, डाउटफुल हो जाएगा। तो ये रूल आप ध्यान में रखना, जब आई को ट्रू मानते हैं तो सामने वाला डाउटफुल होगा। क्यों? क्योंकि दो चीजें एक साथ जो है सत्य हो सकती है लेकिन असत्य नहीं हो सकता, यही बोलता है ना ये रूल इसमें। दो बातें एक साथ ट्रू हो सकती है लेकिन असत्य नहीं हो सकता। तो देखो, दो बातें एक साथ सत्य हो सकती है, कहने का मतलब एक को ट्रू मानो तो दूसरा वाला जो है डाउटफुल रहेगा। क्यों? दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, है ना। तो जब दोनों चीजें एक साथ सत्य हो सकती है तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, असत्य नहीं हो सकता। तो इसको ट्रू मानेंगे तो ये डाउटफुल, इसको ट्रू मानेंगे तो ये डाउटफुल। और जब हम इसको फॉल्स मानते हैं, जब हम आई को फॉल्स मानेंगे तो सामने वाला ट्रू हो जाता है। ठीक है। इसको जब हम फॉल्स मानेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। और जब इसको फॉल्स मानेंगे, ओ को जब हम फॉल्स मानेंगे, तब ये वाला ट्रू हो जाता है। उल्टा चलता है, फॉल्स मानने पे ही सामने वाला ट्रू, इसको फॉल्स मानो तो ये ट्रू हो जाता है। लेकिन जब ट्रू ट्रू मानते हैं ना, सत्य मानते हैं, तब डाउट में रहते हैं। ऐसा याद रखना, जो इंसान सच बोलता है उस पर डाउट किया जाता है, और जो इंसान झूठ बोलता है, फॉल्स, उसकी बातों पे आज के जमाने में भरोसा कर लिया जाता है। ठीक है। चोर की बात को आजकल लोग फॉल्स बोलेगा तब भी सत्य मान लेता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच्चा है ना, ईमानदार, उसकी कोई कद्र नहीं होती है। सत्य बोलेगा तो डाउट करोगे, नहीं तुम झूठ भी हो सकते हो। तो इस तरीके से याद कर लिया। ये रूल आया समझ में? तो इतना ध्यान में रखना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा मैं करना भी नहीं चाहता हूँ कॉम्प्लिकेटेड। बस ये रूल आपको बताऊं यहाँ पे, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और बताऊंगा। अब देखो सब अल्टरनेशन का रूल क्या कहता है। सब अल्टरनेशन इस तरीके से ये होता है, ट्रूथ डाउनवर्ड, ट्रूथ डाउनवर्ड और फॉल्स अपवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। ऊपर से नीचे आने पे सत्य या ट्रूथ, है ना, ट्रू होगा, और नीचे से ऊपर चलने पे फॉल्स होगा। सेम इधर भी होगा, ट्रूथ डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आने पे सेम चीज, ट्रूथ डाउनवर्ड, नीचे चलने पे सत्य होगा, और ऊपर से नीचे चलने पे फॉल्स होता है, फॉल्स अपवर्ड। ये जो अपवर्ड वाला जो कंडीशन है ना, नीचे से ऊपर जो चलते हैं, इसको सुपर अल्टर्न बोलते हैं, सुपर अल्टरनेशन कहते हैं। ठीक। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, ऑल को अगर हम सत्य माने, देखो बोल रहा ना ट्रूथ डाउनवर्ड, तो ऑल को अगर हम ट्रू माने तो नीचे भी ट्रू होगा, तो सम भी क्या हो जाएगा, ट्रू। इसको ट्रू माना तो ये भी ट्रू हो जाएगा, सिंपल। नो को अगर हम ट्रू माने तो ये भी ट्रू हो जाएगा, सम नॉट। अगर नो ट्रू है तो सम नॉट भी क्या होगा, ट्रू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से नीचे ट्रूथ डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आने पे सत्य होता है। ये वाला ट्रू है एक हिस्सा, तो उसका दूसरा हिस्सा भी सत्य होगा। ये हिस्सा इसका ट्रू है ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी सत्य होगा। लेकिन नीचे से ऊपर जाए तो फॉल्स होता है। अगर हम इसको असत्य माने, हम अगर इसको फॉल्स माने, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक। ऊपर वाला भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। नीचे वाले को अगर हम फॉल्स माने तो ऊपर वाला भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इसलिए लिखा है फॉल्स अपवर्ड, गलत जो है नीचे से ऊपर जाने पे हो। नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स है। ठीक। नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। एंड ऑल अदर, एक और कंडीशन लिखना, एंड ऑल अदर आर डाउटफुल।
डाउटफुल या अनडिटरमिन्ड, अनडिटरमिन्ड, अनडिटरमिन्ड बोलते हैं या फिर डाउटफुल बोलते हैं। ऑल अदर आर बोल रहा हूँ, ऑल अदर मतलब कि ऊपर से नीचे सत्य, नीचे से ऊपर असत्य। अब इसके अलावा दो चीज मैं अगर यूज करूँ वो डाउटफुल में। फॉर एग्जाम्पल, देखो नीचे से ऊपर क्या होता है, ट्रू चलता है ना, नीचे से ऊपर क्या चलता है, ट्रू चलता है। लेकिन मैं नीचे से ऊपर अगर फॉल्स चलाऊं, बोलो कि ऊपर वाला फॉल्स है, ऐसा चलता नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि ऊपर वाला फॉल्स है, तब के केस में ये ऑल अदर हो गया। ऑल अदर्स आर डाउटफुल, तब नीचे वाला जो है ना वो डाउटफुल हो जाए, तब नीचे वाला डाउटफुल होगा। इसको फॉल्स मान के चले ऑल को, तब नीचे वाला डाउटफुल हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। वैसे यहाँ भी अगर हम इसको फॉल्स मान के चले, ई को फॉल्स मान के चले, तब नीचे वाला जो है डाउटफुल हो। यही तीसरा कंडीशन, ऑल अदर ना, तो जब ऊपर से नीचे जो ट्रू चलता है उसको हमने फॉल्स मान लिया, ऐसा होता नहीं है, हमने ऊपर से नीचे फॉल्स मान लिया, तब के केस में नीचे वाला डाउटफुल। और नीचे से ऊपर क्या चलता है, नीचे से ऊपर फॉल्स चलता है ना, नीचे को फॉल्स मानो तो ऊपर भी फॉल्स होता है। लेकिन अब मैं नीचे को फॉल्स ना मान के ट्रू मान लूं, अब मैं नीचे से ऊपर जाने पे बोलता हूँ कि नीचे वाला अगर जो है ट्रू है, तब ऊपर वाला डाउटफुल हो जाएगा। नीचे वाले को ट्रू माने तो ऊपर वाला डाउटफुल होगा, ये भी ऑल अगर का केस है। ऐसा चलता नहीं है, नीचे चलता है, ऊपर से नीचे जाना फॉल्स अपवर्ड, लेकिन अब नीचे मैंने ट्रू मान लिया तो ऊपर डाउटफुल। यहाँ भी अगर मैं नीचे को ट्रू मानूं तो ऊपर वाला डाउटफुल हो जाएगा। ठीक, नीचे से ऊपर अगर आप ट्रू मान के चलो तो ऊपर वाला डाउटफुल के केस में आता है। इतना समझ में आया क्या, बताओ। चलो क्वेश्चन करेंगे तो आएगा समझ में। रूल्स हमने कर लिए, सीधा देखते हैं क्वेश्चन। अब ये डायग्राम को अपने दिमाग में रखना, तभी बनेगा, बिना डायग्राम का नहीं बना सकते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। हम्म, यह है, चलो प्रश्न में लिखता हूँ सेम जैसा आया हुआ है। Which of the following statement, which of the following statement are so related, are so related that they cannot both be true, that they cannot both be true, nor can they both be false, nor can they both be false। अगर आपने अभी मेरा क्लास सुना ध्यान से तो आपको पता चलेगा भाई कौन सा केस की बात चल रही है। मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तरह से संबंध है कि दोनों सत्य नहीं हो सकते, न ही दोनों असत्य हो सकते। बोल रहा है दोनों सत्य नहीं हो सकते, ना ही असत्य हो सकते। ऐसा बोल रहे हैं। ऑप्शन है देखो आपके पास, पहला ऑप्शन, ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, सभी स्तनपायी कशेरुकी वर्टिब्रेट्स है। दूसरा है सम मैमल्स आर
वर्टिब्रेट। तीसरा है सम मैमल आर नॉट चौथा है आपका नो मैमल आर वर्टिब्रेट। ऑप्शन देखो, यहाँ से आपको चूज करना है, ये ऑप्शन नहीं है, इसके बाद जो लिख रहा हूँ वो ऑप्शन। ठीक है, ये ऐसा लिखता हूँ। पहला ऑप्शन ए एंड बी ओनली, दूसरा बी एंड डी, तीसरा है सी एंड डी, और चौथा है आपका ए एंड डी। चलो जी, ट्राई करो क्या आंसर आएगा। ऑप्शन 4 ए एंड डी। ऑप्शन 4 ए एंड डी। यस सर। एक बार और चेक करो अच्छे से। पहले केस क्या है वो समझ जाओ ना, क्या चीज। बोथ कैन नॉट बी ट्रू, नॉट दे कैन बोथ बी फॉल्स। दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, ना तो दोनों ऐसा है, ये दोनों सत्य नहीं हो सकते और दोनों असत्य भी नहीं हो सकते, दोनों चीजें बोल रहे हैं। किसने पढ़ा था ये वाला केस? सब कॉन्ट्री। नहीं, सब कंट्री में दोनों सत्य हो सकते हैं, असत्य नहीं, ऐसा वाला सिंबल बनाया था। कॉन्ट्राडिक्टरी। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसमें एक शब्द लिखा था नॉर दे कैन बोथ बी फॉल्स। दोनों एक साथ सत्य असत्य भी नहीं हो सकते, ना तो सत्य होंगे ना तो असत्य होंगे, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा था। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी का केस। अब चलो आंसर बताओ। बी और डी आएगा कौन? सर, मतलब सेकंड सेकंड वाला। हाँ, सेकंड वाला आएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का केस है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी में मिलता है हमको संबंध ऑल का, मिलता है सम नॉट के साथ, ऑल का सम नॉट के साथ में मिलता है, और दूसरा मिलता है हमको नो का सम के सम साथ, के साथ। है ना। तो अब देखो इसमें से कौन कौन सी चीजें मिल रही है आपको। अगर देखें ऑल, तो सम नॉट कौन सा है? सी। तो ए और सी है क्या ऑप्शन में? ए और सी देखो कहीं पर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, कोड को देख के बताना है। तो ये वाला तो लागू नहीं है, दूसरा वाला खोजो, नो और सम को ढूंढो। तो नो वाला केस कौन सा है? ये। सम वाला केस कौन सा है? ये। मतलब बी और डी ऑप्शन में है, देखो दूसरा ऑप्शन, बी एंड डी, दिस इज द राइट आंसर। तब दूसरा में है बी और डी, ये सेकंड वाला आपका राइट हो। आया समझ में? यस सर। हम्म। क्या एक क्वेश्चन यहाँ से आते ही है, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न है, अगर स्टेटमेंट नो प्रोफेसर आर मटेरियलिस्ट, स्टेटमेंट दिया है नो प्रोफेसर आर materialist is given as true,
इज गिवन एज ट्रू, अगर इसको सत्य माना जाए, ठीक, then which of the following could be inferred as true, तब नीचे दिए स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट को सत्य आप बताओगे। then which statement could be inferred to be true, तब सत्य ही ढूंढना है आपको, सत्य माना भी है सत्य, और बोल रहे कि सत्य ही आपको ढूंढना है, स्टेटमेंट में और सत्य कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है ऑल प्रोफेसर आर materialist, some professors are materialist, some professors are not, and if some, सॉरी ये materialist का और प्रोफेसर, चार ऑप्शन है, कोड में नहीं है, इसमें चारों में से एक आंसर आएगा। सर सी आएगा क्या? किसने आंसर दिया? जानकी? जी, भारती। हाँ सी आएगा, ठीक, सी ठीक है। देखना नो से चालू हुआ है ना, और नो को क्या माने है, ट्रू माने है। आप वो डायग्राम बना के रखना सामने, इस तरीके AEIO, ये वाला नो है। तो अगर नो को ट्रू मानेंगे तो सामने क्या क्या फॉल्स क्या क्या होगा, इसको ट्रू मानेंगे तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक, और नीचे वाला ट्रू हो जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू कौन सा हुआ, सम नॉट वाला हुआ, ठीक, सम नॉट वाला कौन सा है आप देख लो, सी ऑप्शन। इसलिए बोला कि आपको बस बनाना आना चाहिए। बोला क्या है कि नो प्रोफेसर आर मटेरियल इज गिवन एज ट्रू, तो नो को अगर हम क्या माने, ट्रू माने, तो क्या क्या कंडीशन बनेंगे। तो नो को ट्रू माना तो उसका अपोजिट फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि जो सम है ना वो तुरंत इसका फॉल्स हो जाएगा, और इसको ट्रू माना तो ऑल क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और नीचे वाला क्या, इसको ट्रू तो नीचे वाला भी ट्रू हो जाता है, मतलब कि सम नॉट, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ये तो सब अल्टरनेशन है, ट्रूथ डाउनवर्ड, ऊपर को ट्रू मानो तो नीचे वाला भी ट्रू हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो संबंध है ना ऊपर से नीचे सब अल्टरनेशन का बनता है, ई और ओ के बीच में। तो अगर ई मतलब नो ट्रू है तो सम नॉट भी ट्रू हो जाए, तो सम नॉट किस पे है, सम और नॉट, सी ऑप्शन, तो ये ट्रू हो जाएगा। एक ही ढूंढना था, तो इस तरीके से बनाना है आप। ठीक, आभा आया आपका आंसर? जी सर। जानकी? हाँ अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें कोड बना दिया इस बार, तो बस चेंज करता हूँ मैं। देखो इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following proposition are so related that cannot both be true, that both cannot be true although they can both be false, although
they can both be false, they can both be false। ठीक है, तो कौन सा प्रपोजिशन है जो इसको बताते हैं, इस चीज को बताते हैं। ठीक, तो ऑप्शन है नो प्रोफेसर आर मटेरियलिस्ट, सम प्रोफेसर आर मटेरियलिस्ट, और तीसरा है आपका ऑल प्रोफेसर आर मटेरियलिस्ट एंड सम प्रोफेसर आर नॉट, सम प्रोफेसर आर नॉट मटेरियलिस्ट। चलिए, अच्छा कोड भी है ना इसका, एक मिनट, इसका कोड भी। हाँ, तो पहला ऑप्शन है ए एंड सी, दूसरा ऑप्शन है आपका बी एंड डी, तीसरा ऑप्शन है आपका बी एंड सी, और चौथा ऑप्शन है आपका ए एंड डी। ए एंड डी, चार ऑप्शन में से बताना है, सर चार है ए आएगा ऑप्शन। क्या? ए ए एंड सी। ए एंड सी, जी हाँ ठीक, ए एंड सी आ रहा है सबका। ए एंड सी केस क्या बोलता है, दैट जी बोथ कैन सर। नॉट बी ट्रू, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन कैन बी बोथ फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। फॉल्स वाला कॉन्ट्री का केस है ना, कॉन्ट्री में मिलता है ऑल का संबंध किससे, नो के साथ, मतलब ई से। तो ऑल ढूंढ लो, इधर पे ऑल मिल गया और नो ए में, तो ए और सी, ए और सी किसमें, पहले ऑप्शन, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से बनेगा। आया सबको समझ में? किसी को नहीं आता है तो पूछना, ठीक है, सबसे बनना चाहिए तब कुछ हो पाएगा। देखो अभी नहीं पूछोगे तो एग्जाम में फंसोगे ना, तो इसलिए अच्छा है कि अभी पूछ लो। तुझे भी लगता है छोटा सा भी डाउट, मैं हूं अभी, मेरे से पूछ सकते हो। बाद में बोलोगे एग्जाम में हमने ये चीज नहीं पूछा, वही गड़बड़ हो जाती है। देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पिछली बार क्या दो सेट आया था क्या क्वेश्चन? पिछली बार मतलब अभी जो रिसेंटली हुआ, दो ही सेट बना था क्या पेपर वन का? किसी को याद है? नहीं सर, ABCD ही था। नहीं, एबीसीडी कहने का मतलब कि जैसे 15-16 सेट बनता है ना पेपर वन का, वैसे क्या इस बार शिफ्ट वन और शिफ्ट टू का दो ही पेपर बना था जून 2024 में? ये पूछ रहा हूँ मैं कि 15-16 जो सेट बनते हैं सब में अलग अलग सेट वैसा बना था। जहाँ तक मुझे मिल रहा है दो पेपर की ही देखने में आ रहा है, एक शिफ्ट वन में था, दूसरा शिफ्ट टू में कुछ अलग आया था। वैसा होगा तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन रहेंगे नंबर लाने का। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर so related that if
one of them is false, the other must be true. The other must be true, even though both of them can be true. Even though both of them can be true. देखिए पहला ऑप्शन, some cars are a vehicles. ऑप्शन बी है some cars are not a vehicle. ऑप्शन सी है no cars are a vehicles. All cars are a vehicle. नीचे कोड है A and B, B and C, A and C. चलो बताओ क्या होगा। Which of the following statement are so related if one of them is false? दो में से एक अगर false हो तो दूसरा true हो जाएगा, एक false तो दूसरा true, even though both of them can be true. दोनों एक साथ सत्य भी हो सकते हैं सब। चलो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन इस प्रकार से संबंधित है कि यदि उनमें से एक गलत है तो दूसरा सही होगा। अगर एक गलत है तो दूसरा उसमें से सही होगा, यद्यपि दोनों के दोनों सही भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों भी सही हो सकते हैं, और क्या बोलता है, एक गलत है तो दूसरा सही भी हो सकता है। बताओ क्या आएगा। केस कौन सा है, ये देखो, दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं लेकिन एक साथ असत्य नहीं हो सकते, तो ध्यान में रख लो। किसमें आता है ये वाला केस? सब कॉन्ट्री। हाँ, सब कॉन्ट्री का बना लो। सब कॉन्ट्री का कौन सा आएगा? ए बी, ऑप्शन ए। ऑप्शन है, ठीक है, ए भी आएगा। एक तो मिलेगा आपको सम मिलेगा और दूसरा सम नॉट मिलेगा। केस वही होता है सब काउंटर में, सम का मिलता है सम नॉट, तो पहला वाला आपका सही है। ठीक है, तो ये आपके कॉन्ट्रा स्क्वायर अपोजिशन बन जाएंगे मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन का, तो कल से हम लॉजिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चन देखेंगे फिर। ठीक है। जी सर। हम्म
कल से लॉजिकल एक्विवेलेंट के क्वेश्चन करेंगे। चलो तो आज का क्लास ओवर। ठीक। ओके, थैंक यू सर।